हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। आज से बढ़ेगी महंगाई, सर्विस टैक्स से था जुड़ा सफाई चार्ज। स्वच्छ भारत सेस के तहत सेवाओं पर देना होगा 0.5% उपकर। ट्रेन प्लेन की टिकट महंगी, प्रॉपर्टी मोबाइल बिल भी महंगा। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने तुर्की पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। यूएन से की आतंकवाद की व्याख्या करने की अपील। G20 देशों के साथ आतंकवाद पर होगी चर्चा। पेरिस हमले में अहम मोड़, ब्रसेल्स में हुई गिरफ्तारियां। ग्रीस ने माना हमलावर सीरिया से शरणार्थी बनकर आए थे। हमलावर के पासपोर्ट से हुआ खुलासा। पेरिस हमलों में सीरियन हमलावरों के साथ शामिल था एक फ्रांसीसी। हमलावरों के फिंगरप्रिंट से हुआ खुलासा। भारत समेत पूरे दुनिया के बड़े शहरों में कड़ी सुरक्षा। फ्रांस में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। 160 से ज्यादा लोगों की मौत। सुब्रमण्यम स्वामी का विवादित बयान। टीपू सुल्तान को बताया नकली हीरो, कहा फ्रेंच के गुलाम थे टीपू सुल्तान। रिटायरमेंट वाले बयान पर अमित शाह ने दी सफाई। कहा कि उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं कि 60 साल की उम्र के बाद राजनीति से ले लेना चाहिए संन्यास। और बेंगलुरु टेस्ट में आज टीम इंडिया के पास दबाव बनाने का मौका। पोर्तियाज को घेरने के लिए सभी विकेट हाथ में। पहले दिन बनाए थे 80 रन।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कल, आज और कल में सबसे पहले तो भाई छठ पर्व शुरू हो चुका है, तो आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। रोशी राधे, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। जी हाँ, छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। छठी मैया जो है पूरे साल भर बाद जो है हमारे पास आई हैं, उनके स्वागत में किसी भी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। खास तैयारियां, खास पूजा विधि, माँ को कैसे प्रसन्न करें, और आज खास तौर पर नहाए खाए की जो विधि, जो परंपरा है, इसे आप कैसे निभाएं, ये तमाम अहम जानकारियां आज के कार्यक्रम में आपको दी जाने वाली हैं। तो चलिए विस्तार से आज के दिन की विशेषता के बारे में जानकारी लेंगे आचार्य जी की। बिल्कुल, 4 दिन तक चलने वाला लगातार यह पर्व, छठ पर्व, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को खास तौर पे मनाया जाता है। और देखिए, आज से जो शुरुआत हुई है, ये चतुर्थी तिथि है आज, कल पंचमी, परसों षष्ठी। सूर्य देव के साथ इसका सीधा सीधा संबंध है। सूर्य षष्ठी भी इसको कहा जाता है, छठ पर्व को। सूर्य के अस्तांचल और उषा अर्थात प्रातःकालीन सूर्य को 2 दिन जब अर्घ्य ये दिया जाता, तब इसकी पूर्णता होती है। अब आज से इसका आरंभ हो चुका है। घाटों पर जाकर के वहां से जल ला करके किस तरह से उस जल का प्रयोग किया जाना है, यह एक बहुत लंबा सा प्रोसीजर है। और 4 दिन तक छठी जो माता है, इनकी आराधना की जाती है। और व्रती इसमें बहुत तप करते हैं। जो इसमें व्रत रखती हैं, जो महिलाएं, माताएं, बहनें, अपने सुहाग की रक्षा, उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्यशाली रहने के लिए सूर्य जो एक प्रत्यक्ष देव हैं, इनकी आराधना की जाती है। किस प्रकार से यह पूजन आपका सफल हो, इस पर हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। और आज हम बताएंगे, अगर आप नहाए खाए का ये आरंभ हो चुका है, तो किस तरह से इसमें आपको विधियां क्या रहेंगी, सावधानियां क्या रहेंगी, पूजा विधि में क्या क्या बारीकी से आपको ध्यान रखना है, उसमें ज्योतिषीय अंश हम कहां लगा सकते हैं। ज्योतिष के द्वारा आप अपने ग्रहों को बैलेंस करते हुए कैसे इस पर्व को खास तौर पे मना सकती हैं, ये सारी जानकारी संपूर्णता के साथ आप तक हम पहुंचाएंगे। तो इसी से जुड़ा हुआ रहेगा आज का हमारा किचन पिटारा भी। अगर पति का स्वास्थ्य बार बार बिगड़ रहा हो, तो आज ये पिटारा खुलेगा और पति के स्वास्थ्य में उत्तमता की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, किचन पिटारे की बात हो चुकी है, लेकिन आज का जो लकी अक्षर भी है वो भी बहुत ही कमाल करने वाला है। लकी अक्षर में डबल ताकत है आपके लिए। जी हाँ, क्योंकि छठी माँ का जो है आशीर्वाद भी इसमें आ गया है। तो लकी अक्षर पाने के लिए करिए थोड़ा सा इंतजार। आपकी राशि के अनुसार आपका अपना लकी अक्षर हम आपको देने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच की, क्योंकि एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए 24 घंटे आपका साथ निभाता है। तो कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी यात्रा के लिए जा रहे हैं, अपना कर चलिए अपना खास रक्षा कवच। चलिए, सुरक्षित रहने के लिए खास रक्षा कवच अपना लीजिएगा। आज के दिन 3 तुलसी की पत्ती पर सरसों के दाने रख करके और उसके बाद इसे अपने पास में रख लीजिए। ये आज के लिए रहेगा। अगर आज कहीं यात्रा कर रहे हैं, कल भी आप सुरक्षित रहें, यह भी आप कर लीजिए। कुछ खास उपाय, दर्पण ले लें शीशा, और उस पर आप सरसों के तेल के कुछ बूंद छिड़क करके इसके बाद उस तेल से अपने मस्तक पर हल्का सा तिलक लगा लीजिएगा। फिर आप कल यात्रा करें। हर जगह आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी यात्रा सफल होगी। जी हाँ, छठ पर्व का आना, पूरे 4 दिन तक ये जो पर्व है मनाया जाता है। और खास तौर पर सूर्य देव की आराधना के जो ये दिन हैं, इनको बड़े ही विधि विधान से जो है इसको निभाया जाता है। हम आपको बारीकियों से हर दिन अहम जानकारियां देने वाले हैं। जैसे आज हम आपको बताएंगे नहाए खाए की जो विधि है, ये कैसे की जानी चाहिए। और साथ ही साथ, क्योंकि माँ आ रही हैं, तो माँ के स्वागत में तैयारियां जो होनी चाहिए, किसी भी तरह से कोई कमी ना छूट जाए, इसके लिए हम आपको जानकारी बस देने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे सक्सेस की ये कैसी की है, ऐसी चाबी है जो आपको सफलता दिलाती है हर क्षेत्र में। तो कहीं भी जा रहे हैं इम्तिहान के लिए, लेकर चलिए अपनी खास सक्सेस की। आज के दिन के लिए एक लौंग सिंदूर में स्पर्श करके अपने पास रख लीजिएगा, किसी कागज में फोल्ड करके। आज पूरे दिन कहीं भी कभी भी आप कोई भी एग्जाम देते हैं, परीक्षा, इंटरव्यू, कुछ भी, सफलता जरूर मिलेगी। और कल के दिन के लिए
एक सादे कागज पर 11 बार दुंग लिखना है। दा पे छोटा ऊ की मात्रा, ऊपर बिंदी। दुंग लिख करके अपने पास इस कागज को रख लीजिए। ये कल का है, आज या कल कभी भी आप परीक्षा देने जाएंगे सफलता जरूर पाएंगे। छठी मैया की कृपा आप पर जरूर बनेगी। जी हाँ। और चलिए अब हम बात करेंगे इलाहाबाद से। हमारे साथ मोनू जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में। जी बताएं अपने बारे में और सवाल पूछें आप। आचार्य जी नमस्ते। श्री राधे। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग जी, हमें अपने भाई के बारे में पूछना है। जी बताएं उनकी जन्म की तारीख। 1951 29 मार्च 29 मार्च 51। जी समय। 5:45 से सुबह। 5:45। 1900 कितना? 51। जी 51 91 91 है ये। हाँ जी अब समय बताइए। सुबह का 5:45। कहाँ का जन्म है? इलाहाबाद। करिए, प्रश्न कर लीजिए। जी इनके भविष्य का बारे में बता दीजिए और इनकी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी जी उसके बारे में क्या करना चाहिए। जी कुंडली देखिए, इनकी मीन लग्न की है, राहु की महादशा चल रही है और इनकी राशि सिंह है। सरकारी नौकरी के पूर्ण योग है, निश्चिंत रहें आप। सूर्य और मंगल दोनों की उपस्थिति बहुत मजबूत है। क्लर्कियल ग्रेड में जा सकते हैं। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी का जन्म शुक्रवार का दिन था। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। राहु की महादशा होने के कारण थोड़े से अवरोध आएंगे। अड़चन का कारक होता है राहु। राहु इनके लाभ स्थान पर शनि के साथ मकर राशि में उपस्थित है, सुशोभित हो रहे हैं और चंद्रमा छठे भाव में है। स्वास्थ्य पर खास ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक रविवार के दिन कुछ गेहूं का दान करवाइएगा और शनिवार का व्रत यदि कर सकते हैं आपके भाई तो जरूर करवा दीजिएगा। नौकरी में सिलेक्शन बहुत जल्दी हो रहा है, निश्चिंत रहें। सात्विक आहार ग्रहण करें और बड़ों का आशीर्वाद जितना हो सकता है लेते रहें। बस दो उपाय इनके लिए है, एक तो व्रत और बड़ों का आशीर्वाद लाभ दिखेगा। और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो भाई आई हैं छठी मैया हमारा उद्धार करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए। तो इनके स्वागत में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। कैसे करें विधि अनुसार माँ का स्वागत, आइए आपको बताते हैं। जय छठी मैया। एक तिथि को ही मां मान लिया गया है, यही है हमारे भारतीय संस्कृति की पराकाष्ठा। छठी तिथि है लेकिन यह सूर्य षष्ठी पड़ जाता है तो यह एक मां का एक प्रारूप मान लिया गया है। देखा, यह है हमारी भारतीय संस्कृति। कैसे आप पूजन में तैयारी करें, पूजन की तैयारी करें। पूजन स्थान को सबसे पहले गंगा जल से या गाय के गोबर से आप लीपन कर दें। उसका वहां पर खूब स्वच्छ रखें उस जगह को, उस स्थान को महापवित्र, जहां पर उस दिव्य दिव्यात्मा मां को स्थापित करना है, उनका पूजन करना है, उनके पूजन की परंपरा को निभानी है। शुभ चिन्हों से उस स्थान को सुशोभित करें। ओम स्वास्तिक जैसे शुभ चिन्ह अलता के साथ बना लें, आप रोली के साथ बना लें, चावल के आटे से बना लें जिससे रंगोली बनाते हैं। इन शुभ चिन्हों से उस जगह को सुशोभित कर लें। तुलसी या केले का पौधा रख करके चारों तरफ फिर आप पूजन के लिए प्रस्तुत होइए। जैसे हमारे आगे पीछे आप देख रहे हैं केले के पौधे लगे हैं। यह महापवित्र माना गया है और बृहस्पति का कारक माना जाता है ज्योतिष शास्त्र की निगाह से। बुध बृहस्पति दोनों ग्रह से सुशोभित होते हैं। प्रकृति की तमाम शुभता यहाँ से निहित हो जाती है। देखिए, जब छठ पर्व आता है उस समय सूर्य नीच राशि में रहते हैं। नीचाभिलाषी सूर्य अर्थात आत्मा का कारक ही नीच राशि में चला गया या नीच राशि में जाने वाला है। इस बार तो खैर सूर्य परिवर्तित होने वाले हैं, 1-2 दिन में ये बदल करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन वर्तमान गोचर में अभी ये तुला राशि में चल रहे हैं। अब ऐसे में सूर्य को मना करके हम उनकी रश्मियों का सदुपयोग करते हैं अपने शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, और ये पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए ही ये व्रत किया जाता है। तुलसी या केले का पौधा रख करके आप वहां का नकारात्मकता दूर कर देंगी। छठी मैया के गीतों से माँ का स्वागत करें, उनके अंदर अपने आप को रमा दीजिए, पूरी तरह से निहित कर दीजिए और माँ का वह ममत्व जो आप चाहती हैं अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, वो आप निर्वहन कर सकती हैं। अब हम आगे बताएंगे कि नहाए खाए की विधि क्या है। जब आप इस व्रत की तरफ अग्रसर हो रही हैं तो इसकी संपूर्ण विधि आपको हम जानकारी देंगे। जी हाँ, नहाए खाए की विधि हम आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार वक्त है ब्रेक का। और आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं, देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना। वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनोजेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है। अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। Introducing 2 new fragrances from Engage Dio Sprays. Give in to the language of love. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका पंच, सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी।
लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हां, छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। पहला दिन है आज नहाए खाए की। आज विधि जो है किस प्रकार की जानी चाहिए ये भी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन मानना पड़ेगा आचार्य जी पूरे 4 दिन की एक तपस्या कह लीजिए, कठोर तपस्या है और कठिन व्रत है, क्योंकि व्रती महिलाएं जो है पूरे 4 दिन तक जो है निर्जल भी रहती हैं। अब उनकी क्षमता है, वैसे तो हम फलाहार के लिए अनुमोदित करते हैं क्योंकि शरीर को ज्यादा कष्ट देना भी आत्मा को दुखाना है जी। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं आगे की सावधानियां क्या कुछ होनी चाहिए, दिन भर में आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि नहाए खाए की जो आज विधि है इसे आप कैसे जो है आरंभ करें और क्या इसकी प्रक्रिया है, आइए बताते हैं। यथानाम तथा गुण नहाए खाए, अर्थात नहाने के बाद क्या कुछ आपको ग्रहण करना है और किस तरह से ग्रहण करना है, यह एक विधि एक परंपरागत रूप से चलती है। हमने अभी बताया कि सूर्य नीच राशि में रहते हैं, इसीलिए संभवतः यह पर्व मनाया जाता है कि नीच राशि का सूर्य ज्यादा कष्ट ना पहुंचा सके, क्योंकि सूर्य को ही आत्मा माना गया, सूर्य को ही प्रत्यक्ष देव माना गया, कुंडली में ग्रहों का राजा माना गया है। तो नीच राशि के सूर्य को खूब हम मना लेते हैं इस पूजन से, इस व्रत से, इस तप से, इस तपस्या से। और तपस्या करता कौन है? देखिए महिलाएं करती हैं। महिलाओं के अंदर ही वो प्रकृति की समस्त शक्तियां निहित हैं। तो स्त्रियां किस तरह से इसकी तैयारी करें, नहाए खाए की विधि क्या रहे, आइए की नजर डालते हैं। सुबह सबसे पहले गंगा जल से स्नान किया जाता है। गंगा घाट पर ही जाती है महिलाएं, इसमें खास तौर पर गंगा जल से ही इसमें प्रसाद भी बनाया जाता है। गंगा जल से स्नान करना है और जो प्रसाद आप निर्मित करेंगी जिसमें जल का प्रयोग किया जाता है वह जल भी गंगा जल ही रहे। पवित्रता इसके अंदर देखिए, इसका वैज्ञानिक पहलू पर भी अगर हम नजर डालें तो गंगा जल में ही वो औषधीय गुण है जिससे तमाम रोगों का नाश हो जाता है। अभी हमने बताया सूर्य चूंकि औषधि का कारक है और नीच राशि में होने के कारण औषधि समाप्त हो गया, तो गंगा जल के द्वारा औषधीय गुणों का विकास किया जा रहा है। ये इसका वैज्ञानिक तथ्य भी हम बताते चल रहे हैं। प्रसाद में चावल, चने की दाल, लौकी की सब्जी, यह विशेष मान्यता प्राप्त सामग्रियां हैं। इनके द्वारा प्रसाद निर्मित किया जाता है। पूजन की सभी सामग्रियां जो आप पूजन के लिए लगाने वाली हैं, अर्पित करेंगी, वो सब आप एकत्रित कर लें। सब सामग्रियों पर गंगा जल का एक बार पुनः प्रक्षेपण करें, अर्थात उसको आप छिड़कें। जब आप मां का पूजन करें तो एक एक करके हर एक सामग्री को मां को पहले अर्पित करना, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करना है। पहले मां को आप एक एक करके सब कुछ अर्पित करें। विधि से, जो भी विधि आपके क्षेत्र में है, जिस भी विधि से है, मां तो हर तरह से आपको आपसे प्रसन्न रहेंगी। तो विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक आप पूजन आरंभ करें। आरती जरूर आप गाइएगा। आरती के साथ मां के समक्ष अपनी समस्त मनोकामनाएं रखें और इसके बाद सबको प्रसाद वितरित करके फिर आप स्वतः प्रसाद ग्रहण करें। तो मुख्य इसमें चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी है, तो खास तौर पे आपको निर्मित करनी है, गंगा जल का प्रयोग करना है और जितना अधिक गंगा जल का प्रयोग कर सकती हैं आप करिएगा। अगर आपके आसपास गंगा का घाट है तब तो महा उत्तम है, नहीं है तो भी आप आराम से गंगा जल का प्रयोग कर सकती है। बाजार में भी आजकल उपलब्ध होता है। विश्वास है, देखिए मुख्य रूप से आपका श्रद्धा है, बाकी जल तो दोनों एक ही तरह के होते हैं जी, हर तरह से। तो आप जितना श्रद्धा से, जितना विश्वास से माँ के पूजन में अपने आप को सम्मिलित करेंगी, माँ उतना शीघ्र आपसे प्रसन्न रहेगी। जी हाँ, तो भाव जो हैं वो आपके सच्चे होने चाहिए, श्रद्धा भावना आपकी सच्ची होनी चाहिए। आपकी इसी चीजों से माँ प्रसन्न भी होती हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण भी करती हैं। आगे हम आपको बताएंगे आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अशुभ समय यानी कि राहु काल और अच्छा समय यानी कि गुलिक काल भी। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। कौन बने हैं आज के दिन यानी छठ पर्व पर लकी कॉलर, आइए देखते हैं, लगाते हैं इन्हें कॉल।
लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम और स्थान दोनों पहले बताएं आप। नमस्कार मैम। नमस्कार। ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। ओम प्रकाश जी कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। बताइए, आपको आज के लकी कॉलर हैं आप। आचार्य जी राधे राधे। भैया श्री राधे। मेरी बिटिया के विषय में पूछना है। जी बताएं। डेट ऑफ बर्थ 20/8/1990। 20/8/1990। समय 10:38 सुबह। और प्लेस मंदसौर MP। मंदसौर। जी क्या सवाल है आपका इनके लिए? ये CA और CS कर रही है, अभी फाइनल एग्जाम दे रही है जी। और दूसरा इसके शादी के विषय में पूछना जी। CA के अभी फाइनल एग्जाम चल रहे हैं इसके जी। कल लास्ट है और CS के दिसंबर में है, दिसंबर एंड में जी। दो ही पेपर बाकी है CS में, बाकी बिल्कुल बताते हैं। देखिए भाद्रपद कृष्ण अमावस्या का जन्म इनका है, तुला लग्न इनका है और राशि इनकी कर्क है। चंद्रमा बृहस्पति शुक्र एक साथ जन्मांक में 10वें भाव में है। सारे एग्जाम में क्वालिफाई कर लेंगे, निश्चिंत रहिएगा बिना किसी उपाय के। हर तरह से 31 जुलाई 2018 तक शुक्र की महादशा है। जन्मांक दमदार है, इसमें दो राय नहीं। मंगल थोड़ा सा दूषित अवस्था में, 8वें घर का मंगल है और भी वृषभ राशि का मंगल है। तो आपने वैसे दाम्पत्य जीवन के विषय में प्रश्न नहीं किया, लेकिन फिर भी बता देते हैं। 2 विवाह का योग 100% है। कार्य क्षेत्र इनका स्थापित रहेगा, उसमें कतई दो राय नहीं। टीचिंग प्रोफेशन भी अपना सकती हैं, ये CA CS वालों को पढ़ा भी सकती हैं। ऐसे लक्षण भी जन्मांक प्रदर्शित कर रहा है। रविवार का व्रत करवा दीजिएगा और बुधवार के दिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ। शुभकामनाएं। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का, लेकिन सावधानियां क्या कुछ आपको बरतनी है छठ पर्व के दौरान, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के उस पार। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लाएंगे। खरना कोसी भरना। जी हाँ, छठी मैया जो है खुशियों से आपकी झोली भरने आई हैं। बहुत ही अहम जानकारी कल सुबह 8 बजे आपको दी जाएगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। तारे सब करे बीच भंवर से नैया, निर्धन के धनवान बनावे ममता मई छठ मैया। जय हे छठ मैया, छठ मैया जय हो छठ मैया। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।